कितनी सुंदर आवाज है ना मोर की। ये मोर की आवाज है। हम इवनिंग वॉक के लिए आए थे। आजकल मैं सुबह वॉक पे नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है, इतनी टैनिंग हो जाती है ना। प्लस मैं रात को भी काम करती हूँ थोड़ा सा, तो सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। तो मॉर्निंग में मैं वॉक के लिए नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं इवनिंग में वॉक के लिए आती हूँ। अप्रोक्स 6 बजे के आसपास मैं वॉक के लिए आती हूँ। 6 to 7:30 7 o'clock तक हम यहाँ पे रहते हैं, वॉक करते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं, और इतना सुंदर मौसम होता है ना, इतना अच्छा मौसम होता है। प्लस ये मोर एकदम समा बांध देते हैं। 7 बजे के आसपास जब दिन ढलने लगता है, थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है ना, तो ये मोर आके वहां पे बैठ जाते हैं। और इतनी प्यारी प्यारी आवाजें होती है ना कि बस मजा आ जाता है। बच्चे भी साइकिल कर रहे थे, मैं वॉक कर रही थी। वॉक किया, फिर घर वापस आ गई क्योंकि घर आके बहुत सारा खाना बनाना था। आपको पता है पंजाबियों में डिनर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिनर बनाना था। आज डिनर में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, लेकिन वही आते ही सबसे पहले मुझे थोड़ा सा घर ठीक करना होता है। बच्चे सारा सामान इधर उधर फेंक देते हैं, तो हल्का सा घर ठीक कर दिया। मैं चाप लेकर आई थी, आज हमने मसाला चाप बनानी थी, तो चाप लेकर आई थी। मैं चाप और अनियन लेके आई, और किचन भी पूरी फैली पड़ी थी। मैंने सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल भी बर्तन क्लीन नहीं किए हैं। जो मेरी मेड है, मेड से बात हो चुकी है, वो मंडे के आसपास आएगी। मंडे ट्यूसडे में वो आएगी, तो शायद थोड़ी सी चीजें इजी हो जाएंगी, मेरी लाइफ भी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अदरवाइज अभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं 6 बजे वॉक के लिए गई थी, 7:30 में वहां से वापस आई, और 8:30 तक लंच डिनर रेडी करना था। लेकिन चाप में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है ना कि मेरे को डिनर रेडी करते करते 9:30 हो गए थे। और इस दिन मैं लाइव भी नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि घर के काम इतने ज्यादा फैले हुए थे। 11 बजे तक मैं किचन से ही बाहर नहीं निकल पाई थी, तो क्योंकि लेट आई। लेकिन मैंने यही सोचा, ये मैं शाम को भी सोच रही थी कि अगर मैं वॉक के लिए चली जाऊंगी तो आज काम सारे पड़े हुए हैं, मैं काम कैसे खत्म करूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अपने को टाइम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउस वाइफ यही तो सबसे बड़ी गलती करती हैं कि वो अपने को टाइम नहीं देती हैं। घर के सारे काम हो जाते हैं, हर चीज मैनेज हो जाती है, लेकिन जो खुद के लिए 1 घंटा निकालना होता है ना, 2 घंटे निकालने होते हैं, हम वो नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो वॉक के लिए तो जाती हूँ, फिर आके देखूंगी कि क्या ही करना है। तो बस मैं वहां से आई। अब मैंने चाप रेडी करनी है। चाप बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। पहले मैं इसको बॉईल करती हूँ, फिर मैं इसको डीप या शैलो फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मसाला बना के और फिर चाप डलती है। तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, 1 डेढ़ घंटा चाप बनाने में लग जाता है। प्लस आज बेटे की फरमाइश थी कि उसको तंदूरी रोटी खानी है, तो आगे वीडियो में आपको मैं तंदूरी रोटी भी घर पे बना के दिखाऊंगी। हमने चाप और तंदूरी रोटी खाई थी। खाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन उसके बाद जब बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं और टाइम इतना लग जाता है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है, तो थोड़ा सा होता है कि यार बाहर से ही ऑर्डर कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। बट मैं बाहर से ऑर्डर करना कम पसंद करती हूँ। वीक में 1 या 2 बार ही हम जो है बाहर का खाना खाते हैं, अदरवाइज मैं मोस्टली खाना घर पे बना ही लेती हूँ। आज मॉर्निंग में कुछ हल्की सी सब्जी बनाई थी, लेकिन नाइट में बेटे ने बोला कि चाप खानी है और तंदूरी रोटी खानी है, तो मैंने सोचा चलो चाप और तंदूरी रोटी बना ही लेते हैं।
यहाँ मेरी चाप ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही अच्छी थी। आप भी कभी घर पे ट्राई करना, मसाला चाप बहुत इजीली बन जाती है। टाइम थोड़ा सा लगता है बट बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। और अब बारी थी तंदूरी रोटी बनाने की। तंदूरी रोटी आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको तंदूरी रोटी बनाने के, लेकिन मेरे पास एक पैन पड़ा हुआ है जो बहुत अच्छा नहीं है। मैं नॉर्मल इसको यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ ये तंदूरी रोटी बनाने के लिए ही इसको यूज करती हूँ। तो सबसे पहले एक मोटी सी रोटी बना के उसको पानी से थोड़ा सा गीला करके इस पैन के ऊपर चिपका लो, और उसके बाद इसको इस तरह से उठाकर आप जब गैस पे सेकते हो ना तो बिल्कुल तंदूर वाला फ्लेवर आता है। तो बहुत ही मजा आता है कुछ मसालेदार चीज के साथ तंदूरी रोटी खाने का। तो ये हमने बना लिया था। अब इसके बाद बारी थी किचन साफ करने की, तो बस मैंने किचन साफ करी और उसके बाद मेरा दिन बहुत मुश्किल से मैं लाइव भी नहीं कर पाई थी, और दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। काम कब टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब इसके बाद अगले दिन की बात करें तो बहुत सारे कपड़े मैंने धोने थे। ये अगले दिन का है, जब सुबह के टाइम मैंने बहुत सारे कपड़े धोने थे। वो कपड़े मैंने निकाले क्योंकि वीक में 2 बार ही कपड़े भी धो पाती हूँ। तो थोड़े से कपड़े धोए, जो पहले धुले हुए थे वो समेटे। तो बस इस तरह से मेरा जो पूरा दिन है कैसे निकल जाता है मुझे खुद ही नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, घर के सारे काम भी हो जाते हैं, मैं खुद को भी टाइम दे लेती हूँ और साथ साथ बच्चों को भी देख लेती हूँ, अपना यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ। तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर लेती हूँ। कभी कुछ चीजें होती हैं जो रह जाती हैं, तो कोई बात नहीं, ये लाइफ है। कुछ ना कुछ छूटता रहता है, कुछ नया होता है, कुछ पुराना खराब होता है, तभी कुछ नया ठीक होता है। तो लाइफ चलती रहती है। बस मैं भी कोशिश करती हूँ कि जैसा हो रहा है, मेरा जैसा दिन निकल रहा है, बस मैं चलती जाऊं और रुकूं ना। मन में ये रिग्रेट ना रखूं कि मैंने ये नहीं किया और मैंने वो नहीं किया। बस अपने एफर्ट्स पूरे डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना ज्यादा कर सकूं उतना कर लूं। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगे मुझे ये कमेंट करके बता देना। बाकी और क्या आप मेरी वीडियोस में देखना चाहते हो ये भी बता देना। फिर मिलती हूँ कल किसी और नई कहानी के साथ। बाय बाय।